वेलकम भाई लोग। इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। ओमान की खाड़ी में हालात बेहद नाजुक, कई वीडियो वायरल। अब ट्रंप पर फूट रहा है लोगों का गुस्सा। रेलवे स्टेशन पर जमकर पत्थरबाजी, क्या है मामला बताएंगे आपको। वहीं आयुष मलिक से मोहम्मद अली बने शख्स का क्लीन शेव वाली तस्वीर आई सामने। रोशन आनंद और खान सर वाले मामले के बीच आई बेहद चौंकाने वाली खबर। और इथेनॉल फ्यूल यूज को लेकर नेहा सिंह राठौर का जोरदार तंज। साथ ही खबरों में दिखाएंगे देश दुनिया की वायरल खबर। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय सेलर्स की मौत के बाद। और इस मैटर पर अब जिस तरह से अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो का लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका की नाकेबंदी का वायलेशन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद अब लोगों में भी गुस्सा बढ़ गया है। आपको याद होगा कि अप्रैल में दिल्ली में अमेरिका की फ्रीडम 250 सेलिब्रेशन सेरेमनी की शुरुआत की गई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों और अमेरिका के आइकॉनिक अमेरिकन सिंबल्स वाले ऑटो रिक्शा को लॉन्च किया गया था, क्योंकि अमेरिका इस साल जुलाई में अपनी आज़ादी के 250 साल पूरे करने वाला है। लेकिन अब 3 भारतीय सेलर्स की मौत के बाद और अमेरिका इस मैटर पर जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है, उस पर लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। और इस वजह से लोगों ने ऑटो रिक्शा से डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर हटा रहे हैं। साथ ही ऑटो ड्राइवरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों पर अमेरिका से जुड़ी चीजें नहीं लगाएं। लो ये लो फाड़ा जाएगा, कहाँ का लगा रखा है बहन पूरा फाड़ ऊपर वाला रहने दो, ऊपर वाला रहने दो। 200-400 रुपए चाहिए वो भी दे देते तुझे भाई। अमेरिका का कोई भी ऑटो पे वो मत लगाओ जो ये प्रचार करवा रहा है। हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, हमारे भारतीयों को मारा जा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिस पर दोस्तों फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि ऑटो ड्राइवर लाल आंख दिखाने वालों से ज्यादा हिम्मत वाले हैं। भाई दोस्तों, अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ओमान में खड़े एमटी सेलेस्टियल के कैप्टन मदद की गुहार लगा रहे हैं। 35 साल के सेकंड ऑफिसर तमिलनाडु के निशांत उर्थ नाथन 11 जून को बहुत बीमार पड़ने के बाद गुजर गए। उनकी बॉडी 2 दिन से ज्यादा समय से जहाज पर ही है और उसे ठीक से रेफ्रिजरेट नहीं किया गया है। डेड बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने की कोशिश में ठंडे पानी की बोतलों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा, हमने भारतीय दूतावास से संपर्क किया लेकिन कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। हमारी कंपनी हमसे छिप रही है। जिस पर दोस्तों राहुल गांधी ने कहा, कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है। विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुपचाप आदेश मान लेती है और हमारे नागरिक सरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इस भारतीय को घर लाइए अभी। मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूँ और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी 2 दिन हो चुका है। अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी टोटली हाइड हो गई है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रही है। तो हो सके तो इस मैसेज को जितना फॉरवर्ड करो ताकि हमारे साथ कुछ जल्दी से जल्दी कार्रवाई, अदरवाइज हमारे जो सेकंड ऑफिसर का डेड बॉडी है वो जल्दी से जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस मैसेज को जितना सर्कुलेट करेंगे शायद अच्छा उतना हमारे लिए होगा। अपना डुकम पोर्ट है, ओमान के अंदर पड़ता है, वहाँ पे हम एंकर पे हैं, बहुत क्लोज एंकर पे हैं। तो जो जितना जल्दी हो सके प्लीज कोई न कोई एक्शन हमें मिले। तो वहीं प्रिया सिंह नाम की एक यूजर ने वीडियो शेयर किया, जिसमें भारतीय सेलर्स अपना दर्द और वहां अभी किस तरह के हालात हैं वो बता रहे हैं। आप वीडियो देखिए। भाई अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई, आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेरर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई। मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेरर की क्या गलती थी? हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? वीडियो वायरल करो भाई, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए, सब सीफेरर लोग ये वीडियो वायरल करो ताकि ये में इतना बोलना चाहेंगे। हम 13 लाख सीफेरर्स हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे की आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं, काफी हैं, ठीक है ना। सो
लास्ट में सिर्फ सवाल इतना है कि सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स क्यों, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स नहीं, कोई और क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स को क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो वहीं एक यूजर ने फ्रांस गए पीएम मोदी की वीडियो शेयर किया और लिखा, देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस में नृत्य समारोह की तालियां बजाने में व्यस्त हैं। जर्नलिस्ट अशोक कुमार पांडे कहते हैं, हमारे 3 नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्री को अमेरिका ने जो जवाब दिया है वह धमकी जैसा है। प्रधानमंत्री नृत्य देख रहे हैं। समाचार समाप्त। तो वहीं दोस्तों, इन तमाम मैटर पर टीवी शो में जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि गरीब के घर के 3 लोग मर गए तो मर गए, कोई टॉप लीडर या ब्यूरोक्रेट का बेटा थोड़े न मरा है, क्या फर्क पड़ता है, इंडिया चुपचाप सह लेगा, 1-2 दिन दीजिए, ट्रंप से गले मिलना शुरू हो जाएगा। 3 लोग मर जाएंगे, गरीब घर के हैं बेचारे, है पैसे कमाने गए थे अपनी फैमिली के लिए, है वो मर गए तो मर गए, इंडिया चुपचाप सह लेगा, उसको क्या फिक्र, कोई किसी टॉप लीडर या ब्यूरोक्रेट का बेटा थोड़ी ना मरा है, क्या फर्क पड़ता है। अभी कल जाके हगिंग और गले मिलना शुरू हो जाएगा, 1-2 दिन दीजिए। आप तो ये सोच के बैठे हैं ना, आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार नहीं गया, आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका रिश्तेदार नहीं गया। इवन 1 इंडियन लाइफ मिस्टर मकड़े मैटर्स, हमें दर्द होता है। तो वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं, अब जो खबर बता रहा हूं बेहद शॉकिंग है। नेपाल के एक होटल में रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की लाश मिली है। पटना में हुए खान सर कंट्रोवर्सी में प्रिंस यादव के नाम पर भी एफआईआर रजिस्टर थी और रिपोर्ट्स है कि इस वजह से ये फरार चल रहे थे। अब प्रिंस यादव की नेपाल में डेड बॉडी मिलने के बाद सभी लोग शॉक में हैं और अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के शामली से जिस आयुष मलिक ने इस्लाम अपना लिया था, अब सोशल मीडिया पर आयुष मलिक की एक नई तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में उनका क्लीन शेव हुआ है और सर मुड़ा हुआ है और क्लेम किया जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर में आयुष मलिक से मोहम्मद अली बने अब फिर से हिंदू धर्म में लौट आए हैं। इस पूरे मामले पर एसपी एनपी सिंह का कहना है कि आयुष मलिक अपने घर वाले के पास है और वही सही बता सकते हैं। और आयुष मलिक के फादर देवराज मलिक का कहना है कि उनकी अपने बेटे से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फोटो को लेकर उनका मानना है कि एआई से ही फोटो एडिट करके वायरल किया गया है। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करूं तो बिहार पुलिस की परीक्षा की वजह से पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन का ये हाल देखिए। पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन जब स्टेशन पहुंची तो ट्रेन में काफी भीड़ थी। हजारों स्टूडेंट्स ट्रेन नहीं पकड़ पाए। नाराज विद्यार्थी ट्रेन के आगे पटरी पर बैठ गया। रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर दिया, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ कई पुलिस वाले भी इंजर्ड हो गए। स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई थी, ट्रेन में पहले से ही भीड़ थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के बजाय 10,000 रुपये और धर्म के लिए वोट करते हैं तो ऐसा ही होता है। भाई दोस्तों, अगली खबर की बात करूं तो 2 दिन पहले की खबर है। राजस्थान के जयपुर में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार की 12 साल की अचीवमेंट्स बता रहे थे। इसी दौरान कई बार लाइट्स चली गई, जिसके बाद मोबाइल और कैमरों की रोशनी में 12 साल के अच्छे दिन और अचीवमेंट्स बताई गई। अब इस पर अपडेट यह है कि लाइट जाने पर असिस्टेंट इंजीनियर विपिन वर्मा, इलेक्ट्रीशियन बाबू सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जयपुर शहर के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आरपी गुप्ता को चार्जशीट दी गई है। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो इथेनॉल फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर चल रही बहस पर नेहा सिंह राठौर ने कहा कि पहले सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब हिंदू की गाड़ी भी खतरे में है। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को सरकार जेल भेजा करती थी, आज सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। सरकार मिलावटी पेट्रोल क्यों बेच रही है, इससे पाकिस्तान कैसे तबाह होगा, ये जानने के लिए देखिए धुरंधर 3। पहले सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब हिंदू की गाड़ी भी खतरे में है। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को सरकार जेल भेजा करती थी, आज सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। सरकार मिलावटी पेट्रोल क्यों बेच रही है, इससे पाकिस्तान कैसे तबाह होगा, ये जानने के लिए देखिए धुरंधर पार्ट 3।
अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।